पुलवामा के वीरों ने जो जान देश पर बारी है, दुश्मन की क्या औकात, अपनों में गद्दारी है। आज के ही दिन 14 फरवरी 2019 के 40 शहीद हुए थे और आज पूरे देश में जो है ब्लैक डे के दिन में मनाया जा रहा है। आज आपको बता दें, जमुई में बिहार राजपूत सैनिक संघ के द्वारा जो है यहाँ पर भी जो है शहीद के स्मरण में जो है यहाँ पर पुष्पांजलि किया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जमुई जिला के सैकड़ों से ज़्यादा पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं और संगठन का आज निर्माण किए हैं। आज जानेंगे कि आज यहाँ जमुई जिला में पहली बार सारे पूर्व सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं और एक जगह एक संगठन में बनने का काम कर रहे हैं। आखिर में क्या उद्देश्य है, क्यों आज जमुई जिले के सभी सैनिक को एक जगह आने का जरूरत पड़ा है। देखिए हमारे साथ में चलकर लखीसराय से आए हुए हैं, इनसे थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेश पंडित, एक्स सर्विसमैन लीग लखीसराय अध्यक्ष। आज जो है पूरे देश में सर ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हमारे जवान ने जो शहादत दी है, 40 जवान, उनके श्रद्धांजलि में आज हम लोगों ने जमुई जिला का एक संगठन मजबूत करने जा रहे हैं, जो कि आगे चलकर हमारे भूतपूर्व सैनिक और विधवाओं को सहयोग प्रदान करेगी। ऐसा क्या लगा सर कि संगठन की आवश्यकता पड़ गया है? आप लोग तो पहले से भी पूरे देश की सेवा कर रहे थे। इसलिए कि संगठन अगर नहीं है तो कोई भी उसे सोचने वाला और सुनने वाला नहीं है। जब हम संगठन में रहेंगे तभी इस आगे बढ़ पाएंगे। एक रहने से उसका कोई भी निदान नहीं होता है। अगर संगठन एक साथ पहुंचते हैं तो उसका निदान अवश्य किया जाता है, चाहे वो ऊपर से आला अधिकारी हो या समाज हो। आप अभी बोल रहे थे सर कि संगठित हम लोग संगठन बना रहे हैं और हम लोग का आवाज़ जो है सुना जाएगा। क्या आप लोग देश की सेवा किए पूरे ज़िंदगी, फिर भी क्या सरकार से आप लोग जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आप लोग को नहीं मिलता है? लाभ मिलता है, लेकिन दबे कुछ फाइलों के अंदर रह जाता है, जो कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को यह पता नहीं होता है। चूँकि पेंशन आने के बाद वो अपने परिवार और घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें ये सब चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है और उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। अगर संगठन से रहेंगे तो संगठन डायरेक्ट पटना से लिंक होकर के दिल्ली और पटना सब एक समान रहते हैं, तो जो भी चीज़ें हम लोगों को वेलफेयर मिलता है वो सर्कुलेट होते रहता है। इससे आप लोगों सभी भूतपूर्व सैनिक को लाभ मिलता है। अरे ये बताइए सर, ये संगठन जो आपका चल रहा है पूरे बिहार के हर एक जिला में चल रहा है? जी, पूरे जिला में चल रहा है। आज अभी तक हम लोगों का लगभग 35,000 से ऊपर भूतपूर्व सैनिक हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं पूरे बिहार से, जो कि इसका हेड ऑफिस पटना है और पटना से हम लोग दिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं। अरे जम्मू में जब यहाँ पे कुछ सैनिक बोल रहे थे कि अगर हम लोग का मेडिकल की अगर सरकार का अगर फ़ायदा लेना चाहेंगे तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, अलग अलग जिला में व्यवस्था किया गया हालांकि। जी हाँ, पहले हमारे पूरे बिहार में 19 सैनिक सोल्जर बोर्ड था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो 14 जनवरी को अपने गवर्नर साहब ने घोषणा किया है कि 25 और सैनिक सोल्जर बोर्ड होंगे। 19 में से 6 लगभग बढ़ रहे हैं, और जिसमें कि अब जिस जगह पर सैनिक सोल्जर बोर्ड होगा उसी जगह पर CSD, उसी जगह पर ECSH और सोल्जर बोर्ड, तीनों की फैसिलिटी एक ही छत के नीचे करने की व्यवस्था सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान दे रही है। यहाँ पे कई सारे सैनिक हैं, कुछ सैनिकों से और हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एक्स सार्जेंट सुनील कुमार है। भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट 2007 में लिए हैं और तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन फौज से हटने के बाद वो जो माहौल था, जो सुविधा था, एकाएक कानून रहते हुए भी उसके बाद भी हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हमारे साहब बताए हैं कि जो हेल्थ के लिए जो सुविधा हमको मिलती थी और पूरे मतलब उसका हम लोग पेमेंट भी करते हैं, रिटायरमेंट के समय ही उसका पैसा ले लिया जाता है, लेकिन हमारा यहाँ व्यवस्था नहीं रहने के चलते उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं। और छोटा छोटा काम के लिए अगर सैनिक बोर्ड से काम पड़ता है तो मुंगेर जाना पड़ता है। तो इसलिए बीच में हम लोग जागरूक कर रहे थे सबको, और आज वो संयोग बना है कि हम लोग एकत्रित होएं और इकट्ठा होकर संगठन मजबूत हो और जो सारे लाभ से हम लोग वंचित हैं वो हमको मिल पाए। और आज पुलवामा का दिन है, इस पर एक थोड़ा याद रखेंगे हम लोग कि चलो आज सब मिलकर उन नज़ारों को याद करें, शहीदों के दिलों में थी वो ज्वाला याद करें, और जो हमारे शहीद जो देशभक्ति माँ भारती की रक्षा के लिए तैयार थे, उन देशभक्तों के खून की वो धारा याद करें, वो खून की वो धारा याद करें। बहुत बढ़िया। देखिए फौज जो है ऐसे ही आप देख के जो समझ सकते हैं, जो देश के रक्षा करते हैं और देश के बॉर्डर पर रखकर दुश्मनों को छक्का छोड़ाते हैं, शायद यही मोच को देखकर जो है दुश्मन जो है डर के भाग जाते होंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा पूर्व सैनिक BK यादव मेरा नाम हुआ, मैं झालक रहने वाला हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि
देखिए, दुख तो है, आज पुलवामा की है तो दुख तो है ही, लेकिन दुख के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्हीं के सहारे से हम लोग, देखिए आज की डेट में हमारे फौजी जमुई में खोजने पर नहीं मिलता था, ढूंढने पर नहीं मिलता था, लेकिन आज हम इसलिए खुश हैं कि हम बहुत से भाई को ढूंढ लिए हैं और आशा करता हूं कि और पूरे भाई जो बिछड़े हुए हैं हम लोग ढूंढ करके एक संगठन बना रहे हैं और हमारे संगठन में आके एक ऐसा काम करेंगे, ऐसा जुनून मने दिखाएंगे कि लोग एक बार कहे कि जम्मू जिला में पूर्व सैनिक संगठन है। तो इसी के साथ जो है हम जो आए हुए दूर दराज से हमारे फौजी भाई हैं उनको मैंने प्यार दुलार, हमसे जो बड़े हैं उनसे तो आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा और वो अच्छा काम करेंगे हम लोग। एक सर ये बताइए कि संगठन बनाने का कहीं उद्देश्य राजनीति की तरफ तो जाने का आप लोग का मूड नहीं है सर? नहीं, देखिए हम लोग राजनीतिक, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम लोग सिर्फ वर्दी वाला हैं। वर्दी वाला जैसे CRPF हो गया, BSF हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, हम लोग सभी भाई हैं और ये भाई जो एक वर्दी एक छत के नीचे में रहने वाले हैं। हम लोग सिर्फ एक जय हिंद का ही नारा लगाएंगे, बाकी हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। चलिए, एक तरफ देखा जाता है सर कि 14 फरवरी को जो है पूरे देश में जितने भी सैनिक हैं वो ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, लेकिन देश के युवाएं जो हैं आज गर्लफ्रेंड को लेकर सर घूम रहे हैं और वैलेंटाइन डे मनाने में व्यस्त है। सर इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, कुछ आदमी को हो सकता है कि उनको थोड़ा सा पता ना हो या एहसास ना हो कि इस वीर सपूतों ने हमारे देश के लिए त्याग किए हैं, तो हो सकता है अनजान में कुछ हो, लेकिन जो अनजान है जो जान में है, हम लोग देखिए पूरे सारे फौजी जुमे हुए हैं और हम लोग एकत्रित हैं और हर समय एकत्रित रहेंगे इनके नाम पे। युवाओं का क्या कुछ कहना चाहिएगा? युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि इनसे सीख लेना चाहिए, ये वीर सपूतों से सीख लेना चाहिए। ये सब आज अगर कुर्बान दिए हैं, देश के लिए दिए हैं, तो हम लोग के लिए ही दिए हैं, वो जवानों के लिए दिए हैं, वो माता पिता भाई बहन के लिए दिए हैं, ये अपने लिए नहीं दिए हैं, ये पूरे भारत माँ के लिए दिए हैं। तो इनको तो हर समय हम लोग याद रखेंगे और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं जो है मन में एक टीस है और दुखी है, इसलिए है कि आज के दिन ही जो है पुलवामा हमला हुआ और ना जाने कितने माँ के माथे की सिंदूर और कितने बहन का जो है राखी जो है उजड़ गया है। बाकी यही वो 40 शहीद हैं जो अपने देश की सुरक्षा के क्रम में जो है अपने जान को गंवाना पड़ा। और जैसे आपको पहले ही कह दिए, क्या औकात है जो दुश्मनों का, जो कि सैनिकों को और देश के सिपाहियों को कुछ कर पाएगा? ये देश की गद्दारों का कहीं ना कहीं कुछ हाथ है जो कि आज जो है ये दिन आज पूरे देश में ब्लैक डे के रूप में मनाना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर आप? आज जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे 2019 14 फरवरी को, उसको सभी पूर्व सैनिक इकट्ठा होकर के श्रद्धांजलि किए। बहुत दुख की बात है, लेकिन वो देश के लिए अपने जान की आहुति दी। और आज जो हमारे पूर्व सैनिक यहाँ एकत्रित हुए जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक पूर्व सैनिक का संगठन बनाने के उद्देश्य से, जिससे कि हमारे सैनिक से, जब हम सैनिक में थे, फौज में थे, तब हमें बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिलती थी और मज़ा भी आता था। देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जब हम फौज से रिटायर हो गए तो हमारा कोई अस्तित्व पहचान नहीं रहा, सब मिट जाता है, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। आज इतने फौजी भाई हम इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एक कौन कहाँ थे ढूंढने से मिलता नहीं था। तो आगे इन फ्यूचर पूर्व सैनिक के परिवार को कोई जैसे विधवा हो जाती है तो उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। उनकी जो फैसिलिटियाँ गवर्नमेंट देना चाहती है, लेकिन लेने के लिए उनको पास कोई सोर्स नहीं होता है, उन्हें कोई बता नहीं पाता है कि कैसे क्या किया जाए। और मेडिकल का जो सर ने बताया है कि वो हर जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट, हमारा जमुई, लखीसराय, शेखपुरा नया डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके बीच में एक होना चाहिए। और CSD कैंटीन की फैसिलिटी, जैसे हमारे से 200 किलोमीटर दूर पटना है, वहाँ पे ही हमें CSD की फैसिलिटी हम ले पाते हैं, तो उतना दूर जाना संभव नहीं है। तो अगर 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये सारी फैसिलिटियाँ हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक यूनियन हम लोग का संगठन हो, जो कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम अगर पूर्व सैनिक के परिवार के साथ या तो खुद के साथ हो, तो उनका सॉल्यूशन हम बैठ के विचार करके कर सकते। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर आज ब्लैक डे के रूप में आप लोग मना रहे हैं? आप लोग को धन्यवाद देते हैं जी। और हमारा जो बिहार गवर्नमेंट है थोड़ा जो है जवान का वेलफेयर, अच्छा, दारू, वो बंद कर रखा है, जबकि दारू सेना का तीनों सेनापति राष्ट्रपति बंद कर सकता है। गुजरात में भी बंद है, सुन एक मिनट, गुजरात में भी दारू बंद है, लेकिन फौजी दारू खुला है। इसलिए आप लोग से माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार गवर्नमेंट जो जवान का कैंटीन का वेलफेयर है लीकर हम लोग को खोल दे। हम लोग को पन्नागढ़ जाना पड़ता है, अच्छा, दिल्ली पीने के लिए, पन्नागढ़ लेने के लिए हर महीने में 5 बोतल हम लोग को कोटा है। यानी दारू के बिना फौज नहीं रह सकते। अरे हम लोग का वेलफेयर है, दारू जब तक जिंदगी है तब तक हम लोग को गवर्नमेंट दे रहा है। कहीं हम लोग को सभी भाई को जाना पड़ता है पन्नागढ़ बंगाल से लाने के लिए, अच्छा, इसलिए मैं बिहार गवर्नमेंट से आना पड़ता है सर, या तो पीने के लिए जाते हैं? ना, लाने पड़ता है। बिहार में लाते हैं सर? ना, जब से बंद है नहीं ला रहे हैं। अच्छा, कारण है ट्रेन में पकड़ लेता है हम लोग, जबकि हम लोग को
लीकर कार्ड बना हुआ है, वहाँ स्लिप भी मिलता है। ये बिहार सरकार का जो पुलिस है फौजी भाई को पकड़ लेता है, अरेस्ट करता है, या बंगाल का कोई भी छुट्टी जाने वाला अदर स्टेट होता है उसको लिए भी दिक्कत हो रहा है। यानी नीतीश चाचा को आप कह रहे हैं कि बिहार में फौजियों के लिए शराब जो है बंद नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। अदर स्टेट के आ रहा कोई भी फौजी लिकर लेके उसके पास स्लिप है उसको ना पकड़े। हाँ देखिए फौजी भाई ने एक बहुत बड़ा बात बोल दिए हैं कि बिहार सरकार से ये जो आग्रह कर रहे हैं कि बिहार में जो है फौजी भाइयों के लिए कम से कम शराब बंद नहीं होना चाहिए, जिस तरह से गुजरात में फौजी भाइयों के लिए चालू है। बाकी तमाम पूरे खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ करना चाहिएगा, आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।